अवसर दिया। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और उनके साथ राजस्थान में माननीय भजन लाल जी की डबल इंजन की सरकार। माननीय सभापति महोदय, बजट पे चर्चा हो रही है और उसमें बोलते हुए माननीय घनश्याम जी ने कुछ एक ऐसा विषय बोला है जो न तो इस सदन से लेना देना है न बजट से लेना देना है। मेरा निवेदन है उसको एक्सप्रेस किया जाए, विलोपित किया जाए। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और हमारा प्रयास। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस मंत्र के साथ राजस्थान की भागदौड़ संभाली और उसके मूल मंत्र को आत्मसात करने के लिए आर्थिक समृद्धि, समावेशी विकास के पथ पर 2 साल पूरे किए और उन 2 सालों के साथ हमारा जो बजट पेश किया उसमें हमारा 26-27 का विजन, हम क्या करने वाले हैं, हमारी अर्थव्यवस्था। और हमने देखा कि 2 सालों के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जहां पर कांग्रेस के लोग आपदा के समय 5 स्टार होटल में बैठा करते थे, हमारे मुख्यमंत्री जी जब राजस्थान में इन 2 सालों में आपदा आई, अधिक बारिश आई, हमारे मुख्यमंत्री जी सड़कों पर थे और जनता के बीच में उनको संभालने का काम कर रहे थे, किसानों की फसल देखने का काम कर रहे थे और वो लगातार ये देख रहे थे कि जब भी राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो हमें प्रदेश की सेवा करने का जो मौका मिलता है भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, उसके लिए काम करना चाहिए। लेकिन ऐसा ही दृश्य अभी इस सदन में भी देखने को मिल रहा है। विपक्ष के लोग बड़ी बड़ी बात करते हैं, लेकिन देखें तो सदन में 4 लोग यहां पर उपस्थित हैं और उससे ये तो प्रूफ हो जाता है कि राजस्थान की जनता ने इन्हें भेजा। लेकिन अच्छा 6 हैं। मैं करेक्शन करता हूं, माननीय सचिव साहब ने जो मुझे कहा कि 6 संख्या है। और उसी तरह हमारे मुख्यमंत्री जी ने इस बजट के अंदर, हमारी वित्त मंत्री दिया कुमारी जी ने गरीब, युवा, किसान, अन्नदाता, नारी शक्ति और भगवान को, नर को नारायण मानकर सेवा करने वाले बजट को इसमें पेश किया। और उसमें देखेंगे कि जब किसानों की चर्चा होती है तो राजस्थान ऐसा प्रदेश है जहां पर 76,18,000 किसानों को किसान सम्मान निधि एक ही बटन दबाकर हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारे प्रधानमंत्री जी देने का काम करते हैं। ये राजस्थान की किसानों को समर्पित सरकार है। हम एमएसपी की बात जब करते हैं तो खाली वादे नहीं करते। गेहूं पर 150 रुपए एमएसपी बोनस देकर हमने किसानों को राहत देने का काम किया। और इस बजट में भी हमने प्रावधान रखा। पहली बार ऐसा हुआ कि 5,000 किसानों को कृषि कनेक्शन, जिनको लाइन में नहीं लगना पड़ा, उन्हें अधिकारियों के, कर्मचारियों के आगे पीछे नहीं घूमना पड़ा, प्रायोरिटी बेसिस पर हम लोगों ने देने का काम किया। और निश्चित तौर पर इस वर्ष में भी एक बड़ा इतिहास हम लोग किसानों के कृषि कनेक्शन का बनाने वाले हैं। और मैं तो ये कहूंगा कि जब राजस्थान की चर्चा चलती है तो पूरे देश में पिछली कांग्रेस सरकार को काला 5 वर्ष मानकर देखा जाता है, क्योंकि कहीं पर भी ऐसा नहीं हुआ कि युवाओं के पेपर पैसे देकर लीक हुए हो। कहीं पर भी ऐसा नहीं हुआ कि प्रदेश में 5 साल के अंदर 19 पेपर लीक हुए हो। कहीं पर भी ऐसा नहीं हुआ
पैसा दे नौकरी ले की दुकान चली हो, लेकिन राजस्थान की पिछली कांग्रेस सरकार ने ऐसी एक बड़ी दुकान पूरे देश में पूरे देशवासियों को देखने को मिली। उससे राजस्थान की जनता को शर्मसार होना पड़ा। और वहीं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी, जहां पर उन्होंने 4 लाख नौकरी देने का वादा किया, हमने लगभग 98 हजार नौकरी दे चुके हैं माननीय मुख्यमंत्री जी राजस्थान के युवाओं को। और आने वाले समय में हम लोगों ने जो कैलेंडर जारी किया है, उस कैलेंडर के अनुसार और 1,24,000 युवाओं को हम नौकरी इस वर्ष में देने का काम करेंगे। ये पहली ऐसी भारतीय जनता पार्टी की भजनलाल सरकार है जिन्होंने युवाओं के लिए इतने नौकरी के अवसर दिए। और सभापति महोदय, मुझे ये कहते हुए बिल्कुल संकोच नहीं होता कि हमारी सरकार में एक विजन लेकर हम लोगों ने काम किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदैव कहा कि मेरे प्रदेश का युवा नौकरी मांगने के लिए लाइन में खड़ा होता है, लेकिन इन 5 वर्षों में मेरे प्रदेश का युवा नौकरी देने के लिए तैयार होगा। उसी तर्ज पर हमने 1 लाख युवाओं को 10 लाख रुपए के ऋण को 100% ब्याज अनुदान तथा मुख्यमंत्री अनुदान आदि की सुविधाओं को लिए 1000 करोड़ का प्रावधान रखा। माननीय सभापति महोदय, यह इस बात को दर्शाता है कि हम युवाओं को लेकर कितने गंभीर हैं, और यह इस बात को भी दर्शाता है कि इस प्रदेश का युवा इस बात को जान चुका है कि राजस्थान के अंदर जब भी कांग्रेस की सरकार आएगी, उनके साथ कुठाराघात होगा। और इसीलिए माननीय सभापति महोदय, भारी बहुमत के साथ ही युवाओं ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, और हम इस ओर बैठे हैं और युवाओं का हक छीनने वाले लोग उस ओर बैठे हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं तो इतना आपसे निवेदन करना चाहूंगा, जब भी हमारे देश के प्रधानमंत्री बात करते हैं तो वो कहते हैं जिस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा उस देश में विकास आएगा, जिस प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा उस प्रदेश में विकास आएगा, उसमें इंडस्ट्री आएगी, उसमें रोजगार आएगा। और सदैव हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए काम करने वाली सरकार बनाते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और माननीय, मैं तो ये आपको कहना चाहूंगा, इनकी सरकार बनती है, घोषणाएं करने का काम करते हैं, हमने इतने जिले बना दिए, हमने ये कर दिया, हमने ये कर दिया, लेकिन माननीय सभापति महोदय, उन जिलों के अंदर कलेक्टर एसपी के लिए बैठने का कार्यालय तक नहीं दिया इन लोगों ने। इस बजट में हमने प्रावधान रखा और मिनी सचिवालय की घोषणा की नए जिलों में। हम बिल्डिंग का पैसा देंगे उन अधिकारियों को जो अधिकारी जिला बनने के बाद बैठने के लिए भी तरस रहे हैं। कभी हमें अच्छा स्थान बैठने को मिले तो लाइन ऑर्डर को ठीक करने की कोशिश करें, प्रशासनिक सिस्टम को चलाने की कोशिश करें, जनता की सेवा करें, लेकिन बेचारों के पास बैठने का स्थान भी नहीं है। और सीएससी पीएससी की घोषणा इन लोगों ने की। माननीय सभापति महोदय, अभी तो 4 ही मिनट हुए हैं और मैं सभापति महोदय ये निवेदन करना चाहता हूं, सार्वजनिक निर्माण विभाग में भी हम लोगों ने 3800 करोड़ का प्रावधान जो रखा था, उसमें हमने लगातार काम किया। और इस वर्ष भी हम लोग 1400 करोड़ रुपए मिसिंग लिंक में, 600 करोड़ रुपया अटल पथ में, नॉन पेचेबल में देकर इस प्रदेश को अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और चलने के लिए अच्छा रास्ता दे पाएंगे। सभापति महोदय, मैं तो इतना निवेदन करूंगा, मेरे विधानसभा क्षेत्र में भी इस बार अधिक बारिश के कारण हमने जो डिमांड की थी 200 करोड़ के रोडों की, उसमें से कुछ तो पूरी हुई और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आने वाले समय में वो भी बाकी बची हुई मांग भी हमारी पूर्ण होगी। सभापति महोदय, मैं तो आपसे इतना कहना चाहूंगा कि हम किसानों की बात करते हैं तो किसानों को बिजली देने की बात भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कही थी कि 2027 में हम लोग किसानों को
दिन में बिजली कृषि बिजली देने का काम करेंगे। और आप देखेंगे कि 27 आया ही नहीं, हमने 28-26 में ही किसानों को बिजली देने का काम किया। और आज किसान बहुत प्रसन्न है, बहुत खुश है कि ये भारतीय जनता पार्टी की भजनलाल सरकार है, जिन्होंने हमें रात में बिजली देने की बजाय दिन में देने का काम किया। सभापति महोदय, मैं तो इतना आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी सरकार जहां पर रोडों के लिए काम कर रही है, वहीं जल जीवन मिशन में लोगों को घर में नल देकर पानी पिलाने का काम भी हम लोग कर रहे हैं। केंद्र सरकार की इस योजना का पिछली सरकार ने दुरुपयोग किया और उसके परिणाम स्वरूप पिछली सरकार के मंत्री काफी समय तक जेल में भी रहे। और अब भी मैं ये कहना चाहूंगा कि इस योजना में लगातार जहां भी शिकायतें आती हैं, माननीय मंत्री महोदय के माध्यम से उनकी जांच होती है। मेरे क्षेत्र में भी एक बड़ी इस तरह का पिछली सरकार का घोटाला था, माननीय मंत्री जी ने उनकी जांच कराकर सभी को 16 की चार्जशीट दी है। और मैं उम्मीद करूंगा माननीय मंत्री जी से कि उनके खिलाफ उस जांच में सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए। सभापति महोदय, सिंचाई पर भी हमारी सरकार ने बड़ा काम करने का काम किया। और लगातार जहां पर अधिक बारिश के कारण एनीकट, नाले और गांव के तालाब टूटे, वहीं पर एक बड़ा प्रावधान हम लोगों ने इसके अंदर रखा, जिससे गांव के नाले, एनीकट और सबको रिपेयर कर कर गांव के लोगों को सुविधा देने का भी हम काम करेंगे। माननीय सभापति महोदय, मैं तो इतना आप लोगों से आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि एनीकट्स की जब बात आती है तो मेरे यहां पर भी एक कोसरा, भगवतगढ़, अजीतपुरा कुछ एनीकट बारिश में टूटे थे, उनकी घोषणा भी हुई और जल्द ही उन पर काम भी प्रारंभ होगा। और जो बची है, मुझे पूर्ण उम्मीद है कि वो काम भी जल्दी ही चालू हो जाएगा। आने वाले सप्लीमेंट्री में, रिप्लाई में माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से वो दिया जाएगा। इसी तरह हमने चिकित्सा में भी अच्छा काम करने का प्रयास किया। लगातार 2 साल में जहां पर पिछली सरकार ने खाली CSC, PSC को क्रमोन्नत करने का काम किया था, हम लोगों ने वहां पर बिल्डिंग बनाने का काम भी किया। हम लोगों ने वहां पर डॉक्टर लगाने का काम भी किया। हम लोगों ने वहां पर कंपाउंडर लगाने का काम किया। और लगातार हम लोग नर को नारायण मानकर उस सेवा के कार्य में लगे हुए हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं तो आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि जब जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है, हम लोग जनता की सेवा करने का काम करते हैं और ये लोग बातें करने का काम करते हैं। सभापति महोदय, विपक्ष से हर बार आवाज आती है कि बजट तो घोषणा हुई लेकिन काम नहीं हुए। मैं बड़े दावे के साथ सभापति महोदय कहना चाहता हूं कि मेरी विधानसभा में लगभग 150 कामों की घोषणा हुई थी और सभी कामों का या तो शिलान्यास हो गया या उद्घाटन हो चुका है। ये हमारे मुख्यमंत्री जी की विशेषता है कि जो कहेंगे वो करेंगे और करके दिखाएंगे। हमने करके दिखाया। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। श्री समरजीत सिंह जी।